गजा अमन मंसूबे पर मिस्र में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में सदर ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। हमास के वफ्द की क़यादत सीनियर रहनुमा खलीलुल हया कर रहे हैं। मुज़ाकरात में 40 ममालिक, मिस्र और कतर के नुमाइंदे भी शरीक। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनियों की कैदियों की रिहाई पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक हमास ने मुज़ाकरात में कई शराइत रखी हैं, जिनमें 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। हमास ने गजा में इमदाद की बड़े पैमाने पर फराहमी पर जोर दिया। अरब मीडिया का हमास की हथियार डालने पर रजामंदी का दावा। हमास रहनुमा महमूद मिर्दवाई ने खबर को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। गजा पर इसराइली जारियत के 2 साल मुकम्मल। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर बारूद की बारिश जारी। इसराइल ने मजीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 67,160 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 1,69,000 से ज़ायद हो गई। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 1200 इसराइली शहरी हलाक, 3,400 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। 250 इसराइलियों को यरगमाल बनाया गया था, जिस पर इसराइल ने गजा पर जालिमाना जंग मुसल्लत की। इसराइली वजारत दिफा ने 2 साला जंग में अपने 1,152 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। जारी आदाद शुमार के मुताबिक हलाक फौजियों में से तकरीबन 42% की उम्रें 21 साल से कम थीं। हलाक इसराइलियों का ताल्लुक फौज, पुलिस, खुफिया एजेंसी, शिन बैट और कारपोल्स। इसराइल ने गजा में इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला की मजीद 29 रजाकारों को डिपोर्ट कर दिया। स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। यूनान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, गजा में कत्लेआम जारी है, वक्त आ गया है कि इसराइल पर हकीकी दबाव डाला जाए। बैनुल-अक़वामी हुकूमतें गजा में अमवात रोकने में नाकाम रही हैं। इससे पहले 137 रजाकार इसराइली कैद से रिहाई पाकर इस्तंबुल पहुंचे थे। फ्लोटिला के हिस्पानवी मुसाफिरों का मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल। कहा कि इसराइली हिरासत में उनसे गैर इंसानी सलूक किया गया। जानवरों के पिंजरों में 40 घंटे तक भूखा प्यासा रखा गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ताहाल गिरफ्तार। इसराइली हिरासत से रिहाई के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए रिहाई पर काम जारी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है उर्दन हुकूमत के ताउन से रिहाई का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन के मिसाली ताउन और फराख दिलाना हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में 2.5 लाख अफराद का मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। तुर्की के अवाम का भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती। इस्तंबुल और अंकारा में रैलियां, फ्री फ़लस्तीन के नारे। बरतानिया, इटली, स्पेन, सर्बिया और मराकश में भी मुजाहरे। स्विट्ज़रलैंड में भी हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर इसराइली शहरियों का धरना। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के बयानात से शुरू होने वाली पीपी नून लीग लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान तकरार आला ऐवानों में पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब पहले माफ़ी मांगे, फिर कानून साजी में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़। सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। स्पीकर अयाज सादिक ने चैम्बर में बुलाया, फिर भी पीपी अरकान न माने। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मैदान में आना पड़ गया। दोनों पार्टियों में कशीदगी कम कराने के लिए इस्लामाबाद फ़ोन करके विफाकी वज़ीर दाखिला से तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी सदर आसिफ जरदारी के तलब करने पर हंगामी तौर पर कराची पहुंच गए। नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी पर तफसीली मुशावरत होगी। सेनेट और कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हैं और कहते हैं हमें इमदाद की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ बोले, हम पंजाबी हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। कोई ये ना समझे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, उम्मीद है सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान इस मामले को हल कर लेंगे।
सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, पीपल्स पार्टी आलमी इमदाद लेने पर जोर दे रही है। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना चाहती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इंपैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है, और यहां क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं। अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे अदम एतमाद में। पीटीआई की जल्दी पर तेल छिड़कने की कोशिश। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को फ्रेंडली फायर करार देते हुए खुशामदीद कहा। बोले, अगर ये संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपी की लड़ाई को महज दिखावा करार दे दिया। अली जफर ने सेनेट में कहा, सैलाब कुदरती आफत है, लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात है। ये मुतासरीन की इमदाद करने की बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं, हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको झूठ, बेहिसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूँ। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। महमूद खान अचकजई साहब हमारे अपोजिशन लीडर होंगे नेशनल असम्बली में। वो नॉमिनेशन फॉर्म्स हमने फिल कर दिए हैं। इंशाल्लाह कल आमिर डोगर साहब उसको फाइल कर देंगे। इसी तरीके से सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर होंगे राजा अल्लामा नासिर साहब होंगे। शहबाज शरीफ आज शाम वतन वापस पहुंचेंगे तो मामलात तय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम नहीं चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, कशीदगी कम करने में आसिफ जरदारी माहिर हैं। आसिफ जरदारी का तवील तजुर्बा है कि वो तसादुम पर यकीन नहीं रखते। सदर मुमलिकत का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइंद है। मरियम नवाज पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत है। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में बहुत सारी कयासराइयाँ हुई। अदम एतमाद की बात करने से पहले असद कैसर को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। असद कैसर अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़ें। पाकिस्तान और मलाइशिया मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। हमें मईशत को सहारा देने के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अनवर इब्राहिम की क़यादत में मलाइशिया की बेमिसाल तरक्की बहुत मुतासिर कुन है। मलाइशिया का पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त खरीदने का फैसला खुशाइंद है। मलाइशियन वज़ीर आज़म के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। दोनों मुल्कों का इंसदाद दहशतगर्दी और दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। गजा में सेहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दे दिया। ब्लूमबर्ग के नए आदादोशुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मौशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। पाकिस्तान और IMF मिशन में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दौर। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत होगी। मुल्क की माली ज़रूरियात, अखराजात और टैक्स अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF का हुकूमती कंपनियों को कारोबार से निकालने और निजकारी का मशवरा। माली खसारा कम करने के लिए गवर्नेंस में बेहतरी की शराइत का इम्कान। सूबों की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 1446 अरब रुपए बजट सरप्लस में कमी तजवीज़।
बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जेएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल खत्म करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जेएचक्यू हमला केस की समाअत आज सुबह अडयाला जेल में होगी। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के मुताबिक डीएसपी मिर्जा जावेद, इंस्पेक्टर याकूब शाह, इंस्पेक्टर नाजिम हुसैन शाह अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सीपीओ रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी के लिए मरासला लिख दिया। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 1.265 मिलियन मैट्रिक टन गंदम फ्लार मिल्स और आटा चक्कियों को जारी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाया जाए, जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध काबीना ने SEDF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्तरीनौ तश्कील की मंजूरी दे दी। सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड का चेयरमैन वजीर, मुशीर या मौवन खुसूसी होगा। जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, ऐसे ही अच्छे रवैये की दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर हैं। काबीना ने सैलाब मुतासरीन में 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपये फी यूनिट कमी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन नई उलझन का शिकार। शनाख्ती कार्ड पर मुतासरा इलाके का पता न होने पर सर्वे टीमों का एतराज़। बरसों पहले रोजगार के लिए जलालपुर पीरवाला सकूनत इख्तियार की। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। लोधरा में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। सियालकोट में सैलाब से नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया गया। नेपाल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने 47 अफराद की जान ले ली। हुकाम ने 3 दिनों के लिए काठमांडू आने और जाने पर पाबंदी लगा दी। काठमांडू एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मुश्किल हालात में नेपाल की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में स्कूल की इमारत गिर गई। 50 तलबा की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबे तले दबे 13 तलबा की तलाश जारी। इंडोनेशियन हुकूमत ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। स्पिनर अबरार अहमद कराची में वलीमे की तकरीब। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। कप्तान शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर समेत कई अहम शख्सियात तकरीब में शरीक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। अबरार अहमद को गले लगाकर मुबारकबाद दी। शुरका की अनवा अक़साम के खानों से तवाज़ो। कौमी क्रिकेटर अबरार अहमद की शादी 4 अक्टूबर को हुई थी।